हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड किया गया। पूरा लाइव एग्जांपल मैं आज दिखाने वाला हूं कि कैसे मैंने ट्रेड किया, कहां पे मैंने पोजीशन कट किया, कहां पे स्टॉप लॉस सेट किया। ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं चार्ट पे हूं और यहाँ पे ट्रेड किया गया। आज उस पर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला तो आप ये देखिएगा कि ट्रेड कहाँ कहाँ पे किया गया है। ठीक है, मैंने आज 2 ट्रेड किया है, दोनों जैकपॉट हुआ है दोस्तों। तो आप देखिएगा कैसे हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको लिखा गया है आई बाय JWS स्टील एट 368 रुपया 50 पैसा, राइट। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है 368 रुपया 50 पैसा का यहाँ पे मैंने बाय किया हूं। और आप देखिएगा तो ये 74 नहीं पूरा 78 तक गया है और अच्छा प्रॉफिट दिया भी है। देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज और लिखा हूं जिसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि आपको टारगेट ओपन रख के स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है अगर इस तरीका से मार्केट चल रहा होता है तो। ठीक है, स्टॉप लॉस 70 देखिएगा कैसे किया गया है। 78 पे मैंने हुआ, जैकपॉट हुआ, मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए फिर मैं स्टॉप लॉस 171 पे कर दिया। उसके बाद देखिएगा ध्यान से कि मैंने फिर आरबीएल बैंक को सेल किया था 224 रुपया 50 पैसा पे। अब देखिएगा यहाँ पे मैं इसको डिटेल में बात करूंगा। यहाँ पे मैं लिख दिया हूं ट्रेड करते के साथ में, जब मैं लिख रहा था कि विथ स्मॉल स्टॉप लॉस रिस्की ट्रेड। अब इसका क्या रीजन था थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले मैं JWS स्टील पे बात करता हूं। चलिए तो JWS स्टील का चार्ट यहाँ पे है दोस्तों, और आप देखेंगे तो लगभग मैं ओपन होते ही मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, ओपन हो रहा था, मैंने जहां पे ट्रेड लगा पाया, राइट। मैंने कहीं इधर पे ट्रेड लगा पाया था। अब इसका क्या रीजन था दोस्तों, देखिए एक कंटिन्यू जो था आप ट्रेंड में चल रहा था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको ये कंटिन्यूअस आपको दिखेगा कि ये आप ट्रेंड में चल रहा है, राइट। तो ये हमको था कि भैया अगर ये इसको ब्रेक करेगा, ये जो कल का हाई को ब्रेक करेगा तो ये अच्छा हमको एक रैली दे सकता है। तो आप देखिए अप ट्रेंड में मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया और ये जबरदस्त तरीका से आपको प्रॉफिट भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छा प्रॉफिट बनाया हूं दोस्तों और आज का प्रॉफिट लाजवाब रहा है। ठीक है, अब यहां पे तो प्रॉफिट बना। अब देखिए यहां पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करवाते गया था और जब क्या होता है दोस्तों कि जब मेरे को एक में ट्रेडिंग में जब प्रॉफिट हुआ, जैकपॉट हुआ, तब मैं दूसरे ट्रेड की ओर देखा। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये दिखेगा दोस्तों कि मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूं। मैं डेली का 1 ट्रेड करता हूं, नहीं तो 2 ट्रेड करता हूं, इससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो मैं 1 ट्रेड किया, या अगर 1 ट्रेड मेरे को प्रॉफिट हो गया, दूसरा हमको दिख रहा है कि अगर मैं ट्रेड करूंगा तो इसमें लॉस की संभावना न के बराबर, प्रॉफिट बहुत हो सकता है, तो वहां पे मैं थोड़ा सा ट्रेड ले लेता हूं। आज वही चीजें हुई है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको तो ये JWS स्टील में ज्यादा कुछ बताने को है नहीं और इसी तरीका से ये आपको दिख रहा है। अब ये देखिए सीधा सीधा आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पे पहले का रेजिस्टेंस है, वहीं पे जाके रेजिस्टेंस लगा के नीचे गिरा है। चलिए कोई इशू नहीं है, चलिए इसमें प्रॉफिट बना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसमें कोई लॉस होता ही नहीं। अगर आप यहाँ पे भी कहीं पे भी हो तो भैया नीचे आने में बहुत टाइम लगा है। देखिए मैं यही चीज बता रहा हूं आपको कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड लेने के बाद अगर आपका मार्केट ठीक है, आपको प्रॉफिट भी अगर नहीं मिल रहा है, मगर आपका आप मान के चलिए 100 रुपए पे बाई किए है, तो अगर 100 रुपए पे बाई किए, अगर 1 घंटा तक मार्केट 101, 101, 102, 101, 102 भी कर रहा है 1 घंटे तक, तो आप लॉस नहीं करेंगे। आप दोस्तों मैं आप लोग से बता रहा हूं, आप अपने ट्रेडिंग पे जाके आप उसका हिस्ट्री चेक कीजिएगा, आप अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट खोल के देख लीजिएगा। आपका जो लॉस होगा वो विथिन 15 मिनट में पहले हो जाता है। 15 मिनट भी आपका जो अगेंस्ट मतलब आपके दिशा में ट्रेड नहीं जाती है, जिसके कारण आपका लॉस होता है। आप इस चीज को देखिएगा कि ट्रेड लिए हैं 15 मिनट भी आपका फेवर में नहीं आके आपका तुरंत रिवर्सल हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसको समझना बहुत जरूरी है।
आप ट्रेड वही करेंगे जो आप ट्रेड ले लिए, कम से कम आपको भैया 1 घंटे तक आप ही के दिशा में चले। हाँ, वो एक रेंज बाउंड होगा, आपको मौका देगा या थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, आपको मौका दे देगा, बट आप ट्रेड करेंगे तुरंत आपके अगेंस्ट में मार्केट जाएगा और आपको लॉस बुक करना पड़ता है, तो इससे बचिएगा। अब दोस्तों आते हैं आरबीएल बैंक पे। अब आरबीएल बैंक में क्या था देखिएगा, यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। अभी तो आप बोलेंगे कि सर देखिएगा इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा देख लीजिए। आरबीएल बैंक में मैंने क्या किया था देखिएगा, सेल किया हूं ना। तो आप दो चीजें हैं दोस्तों, अभी तो मैंने बताया कि तो अब ट्रेंड था, ठीक है, आप ट्रेंड में मैंने बाई करवाया, ये क्या हुआ देखिएगा। यही सारी चीजें आपको सीखने को मिलता है। मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, आपको मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि आप ट्रेडिंग, मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री का, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए और वहां से ट्रेडिंग करके पैसा बनाइए, मैं इसलिए नहीं करता हूं, या मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं। मेरा वीडियो बनाने का और टेलीग्राम का मेन उद्देश्य होता है कि भैया आप जाके चार्ट को मार्केट बंद होने के बाद आप जाके देखिए, या आप लाइव मार्केट में आप वहां पे ही देखिए कि भैया यहाँ पे सेल क्यों दिया गया, यहाँ पे बाई क्यों दिया गया। मैं एजुकेशनल पर्पस से वीडियो डालता हूं। मैं अभी जो ये वीडियो बना भी रहा हूं इसीलिए बना रहा हूं कि आप लोग इसको देख के सीख पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पूरा अलग सिस्टम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक अप ट्रेंड में है दोस्तों, राइट, अप ट्रेंड में है ना। आप कोई कहेगा कि भैया इसमें सेल करेंगे, ये तो भैया बहुत गलत बात है, अगेंस्ट ऑफ द ट्रेंड जा रहे हैं। तो दोस्तों आज मैंने इसको अगेंस्ट ऑफ द ट्रेंड, जिसको मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंट्राडे में हाई पे बाय करके, हाई पे सेल करके कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, बात समझ पा रहे हैं। तो आज उसी पे मैंने काम किया है, उसका जो है लिंक है, आप जाइए आप जाइए अपने चैनल पे जाइएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा वीडियो। तो आप वो वीडियो को देखिएगा, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जब ये अप ट्रेंड में जा रहा था, सब चीज था ठीक है, अच्छा कैंडल बन रहे थे, उसके बाद भी मैंने यहाँ पे दोस्तों सेल किया था। अगर आप गलत नहीं हो, मैं यहां पे सेल किया था, ये कैंडल बन रहा था तभी मैंने सेल किया था। अब इसका रीजन क्या था, रीजन ये था दोस्तों कि मेरे को ये जो मैं अपना एनालिसिस करके रखा था, सबसे पहला कि भैया आप यहां पे देख लीजिए क्या हो रहा है। आप अगर उस वीडियो को देखे हैं तो ये प्राइस तो ऊपर जा रहा है, तो ए प्लस हो रहा है, ए प्लस हो रहा है, ए माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी हमको यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया। अब एक हमको अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा था, मैंने सेल कर दिया और सिर्फ इसका हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा था। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखा भी हूं 25 रुपया 90 पैसा। आप ध्यान से देखिएगा, इसका हाई देखिएगा 25 रुपया 65 पैसा, इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा था। तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपका मैंने सेल यहाँ पे किया, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, और अगर आप ध्यान से अगर होंगे तो आपका ये कहीं ना कहीं यहाँ तक आया था दोस्तों, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे था दोस्तों। तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये इस तरीका से अगर आप ट्रेड करेंगे तो कैसा होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस मिनिमम था, मेरे को हाई वोलेटिलिटी आने की उम्मीद थी कि मार्केट में हाई वोलेटिलिटी खासकर आरबीएल बैंक में मेरे को दिख रहा था, ठीक है। वहां पे मैंने ट्रेड ले लिया, तो एक हाई वोलेटिलिटी आने का उम्मीद दिखा, मेरे को एक रेजिस्टेंस दिखा, मेरे को यहाँ पे प्राइस एंड वैल्यू एनालिसिस में मेरे को ये दिखा कि भैया यहाँ पे जो सेलर थोड़ा सा आ सकते हैं, तो आएंगे तो वोलेटिलिटी होगी, तो भैया सेलर ज्यादा हावी हो जाएंगे, तो इस तरीका से प्रॉफिट हो जाएगी। तो आप अगर टेक्निकल एनालिसिस के इर्द गिर्द में ट्रेड करेंगे तो आप ज्यादातर आप प्रॉफिट ही बनाएंगे।
ठीक है। अगर आप न्यूज के पीछे भागेंगे, इंट्राडे स्ट्रेटजी के पीछे भागेंगे, दोस्तों कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, लॉस के सिवा और कोई हाथ नहीं लगेगा। आप टेक्निकल एनालिसिस के पीछे दीवाना होइए, स्ट्रेटजी नहीं खरीदिए दोस्तों। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीका से ट्रेडिंग कीजिए कि आपका स्टॉप लॉस बहुत मिनिमम हो, टारगेट बड़ा हो। क्योंकि वोलेटिलिटी मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी एक मेरे जो फॉलोअर हैं वो हमसे, कल मैं उनसे बात कर रहा था कि चाहे तो निफ्टी में आज ही, मतलब लगभग मैं बोला था कि शाम तक चाहे तो वोलेटिलिटी आ जाए, नहीं तो कल सुबह में वोलेटिलिटी आ जाए, ये परफेक्ट है। तो भैया पहले से पता हो जाता है कि वोलेटिलिटी आएगी और ऊपर जाना है तो बूम करके ऐसा कैंडल बनेगा तो ऊपर चला जाएगा, और उसी तरीका से मार्केट ऊपर जाता है। नीचे जाने के लिए उसको बूम कैंडल चाहिए भैया, हाँ ऐसा कैंडल चाहिए तभी ये नीचे जा पाएगा। तो इतना आपको जानकारी होती है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, सीखते हैं तो। अगर आप हमसे टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर और कॉल करने का नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स को ले सकते हैं, जहां पे इसी तरीका के जो क्यों लिया गया, मैं तो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, इन शॉर्ट में बना रहा हूँ, उस पर डीपली में बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसा करना है, इस तरीका से करना है। टेक्निकल एनालिसिस पे मैं बात करता हूँ, कोई स्ट्रेटजी नहीं। और वहां पे बड़ा एडवांटेज है कि आप दुनिया का कोई भी मार्केट में ट्रेड कर ले। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो मैं समझाने की कोशिश की आपको कि भैया आप अगेंस्ट ऑफ द ट्रेंड भी जाना है तो किस तरीके से मैंने गया, मैंने रेजिस्टेंस देखा, मैंने प्राइस एंड वॉल्यूम को देखा, भैया मेरे को कैंडलस्टिक तो वहां पे ऑलरेडी बन गई, मेरे को सारी चीजें मिल गई, मैंने वहां पे सेल किया छोटा स्टॉप लॉस के साथ। एक मेरे को ट्रेंड में दिखा वोलेटिलिटी हमको, आप यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल के बाद फिर बढ़ा, यहाँ पे उतना तो नहीं आया, और यहाँ तो बता ही दिया था कि हमको नीचे जाना है, यहाँ पे ही बता दिया। तो मैंने, अब तो बोलिएगा कि सर यहाँ पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि तो फिर यहाँ पे आउट क्यों नहीं हो गए थे। मैं आउट नहीं होता भैया, मैंने यहाँ पे कुछ पोजीशन बुक करवाया है, अगर आप देखेंगे तो मैं पोजीशन बुक करवाया हूँ, और बाकी भैया जो प्रॉफिट देना है दे देगा, मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख देता हूँ कि भैया 71 के यहाँ पे मैंने कहीं स्टॉप लॉस करके छोड़ दिया था। ठीक है। क्योंकि भैया अगर मेरे को प्रॉफिट हो गई है तो कुछ क्या दिक्कत है, अभी भी तो मैं प्रॉफिट में ही निकला ना, लॉस तो हुआ नहीं, स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ था, क्या दिक्कत है। तो मैं दूसरे पे अपना ये दिया, मैं दूसरे पे फोकस किया और मैंने दो ट्रेड किया और दोनों के दोनों जैकपॉट हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।